मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने पर मुंबईकरों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। अभिजात भाषा का दर्जा मिलने पर सरकार का कई लोगों ने आभार भी जताया है। देखिए, सरकार के इस फैसले को लोगों ने सही बताते ये भी अपनी अपनी राय दी है कि आखिरकार महाराष्ट्र में मराठी भाषा को क्यों अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया। सबसे पहिली बात तो मी महाराष्ट्राचा आणि महाराष्ट्र माझा, मी माझ्या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये राहतो, तर सर्वप्रथम मला मराठीसाठी प्राधान्य हे तर अख्ख्या जगाला माहिती आहे। तर ह्यासाठी जे सरकार आपलं करतंय, भारतीय जनता पार्टी आणि आदरणीय शिवसेना हे ह्या गोष्टीसाठी जे प्रमोट करण्यासाठी चाललेले ते एकदम अत्यंत चांगली, खूप आनंदाची गोष्ट आहे की ह्या महाराष्ट्रामध्ये जे अगोदर चालत होते की हिंदी भाषा वगैरे, पण आता त्याला सगळ्यांना एकमताने घेऊन महाराष्ट्रान ह्या भाषेसाठी पूर्ण राज्यभर चांगलं काम चाललेलं आहे आणि प्रत्येक शाळा कॉलेजेसमध्ये पण त्यांचं आता एक्स्ट्रा सगळं चाललं, लेक्चर्समध्ये सांगण्यात येत आहे की मराठी आपण इथे शिकलं पाहिजे आणि मराठी भाषा ही आपल्या भूमीसाठी चांगली आहे, राज्यासाठी चांगली आहे आणि महाराष्ट्रासाठी चांगली आहे। आपण ज्या महाराष्ट्रामध्ये राहतो त्या महाराष्ट्रामध्ये हे सगळं झालंच पाहिजे। जैसा देश वैसा भेष, तो मराठी आना ज़रूरी है, मराठी आना ज़रूरी है महाराष्ट्र में रह के, और मराठी का सपोर्ट भी करना चाहिए। और ये मराठी भाषा को हर देश में हर जगह पे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मराठी भी एक अत्यंत बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, उसको फैलाना चाहिए ज़रूर पूरे देश भर में। अभी समझिए कि हम 100 किलोमीटर दूर जाते हैं तो नई नई भाषाएँ वहाँ पे 10-10 प्रकार की भाषाएँ अलग अलग रहती है वहाँ पे। और मराठी ऐसी है कि मराठी आप पूरे महाराष्ट्र में घूमोगे ना तो मराठी आप किसी को भी बोलोगे वो फटाक से समझ जाएगा। जैसे मैं अभी बिहार का हूँ, लेकिन मुझे मराठी अच्छी तरीके से बोलने आती है और ये सीखना ज़रूरी है। सो ये अच्छी बात है कि मतलब यहाँ के मराठी बच्चों को भी अच्छे से उनको एजुकेशन मिलेगा, और ये एक तरीके से अच्छा ही है, मतलब महाराष्ट्र में और मराठी अपने को एजुकेशन मिल रहा है। अगर इन द वे अपन मुंबई में जॉब करना चाहते हैं तो अपने को मराठी बोलने आएगा, लिखने आएगा, पढ़ने आएगा। ऐसा मराठी में हम बोल भी पाएंगे तो जॉब भी मिलेगा हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मराठी लोग को ही जॉब नहीं देते हैं ना। बहुत अच्छा है। लोकली आप घूमने जाते हो या लोकल में कहीं भी कोई गवर्नमेंट काम है तो मराठी लगती है, तो उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल अगर वो सिखा रहे हैं। जी होना चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज प्रमोट करना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मराठी, और उनको यहाँ पे स्ट्रगल एक टाइप से होता है स्ट्रगल, जब मराठी लैंग्वेज उतना एक्चुअली समझता है बट बोल नहीं पाते, जो जिनका सिलेबस में ही मराठी नहीं था 1 to 10th, जो हिंदी मीडियम से। सबसे पहली बात तो मी अभिनंदन नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांना देव इच्छितो की महाराष्ट्रात जे अभिजात भाषाचं केलं ते फार अभिनंदन आहे आणि मराठ्यासाठी गौरव आहे। तसंच अयोध्याला पण लता मंगेशकर चौक बनवलंय, तिथे पण मराठी भाषेला सन्मान दिलाय आणि सोबत ताजमहल मध्ये शिवाजी महाराजांचे संग्रहालय बनवलंय। तर हे विचारधाराची आहे ही छान आहे आणि सगळे भाजपाचे कार्यकर्ता आणि भाजपच्या लोकांना अभिनंदन आणि आभार प्रकट करतोय।